हॉकी इंडिया से ना अभी तक बहुत सारी बुरी खबरें आ रही थी, जैसे कि हॉकी इंडिया बैन हो जाएगा क्योंकि वो FIH के कई नियमों का पालन नहीं कर रही है। जब से हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपना पद छोड़ा, उसके बाद कोई चुनाव हो ही नहीं रहे थे, तो इन सब चीजों पे बहुत सारा बवाल हुआ। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अलग ही पैनल सा क्रिएट कर दिया, COA। उसमें कुछ सदस्य थे जो इन सभी चीजों को हैंडल करने के लिए वहां पर रखे गए थे, पर फिर भी बात कुछ बन नहीं रही थी। FIH ने कई सारी चेतावनी दी कि हाँ ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद आपका हॉकी इंडिया हो जाएगा बैन। जैसे फीफा ने कर दिया है इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को बैन, उसी तरह ये भी हो सकता है। तो 15 अगस्त के आसपास ही FIH के 3 बड़े वाले और इम्पोर्टेंट वाले मेंबर आए इंडिया, जिसमें FIH के CEO वो भी मौजूद थे। उन्होंने इंडिया में आकर हर पॉसिबल मीटिंग की, हर पॉसिबल इंसान से मीटिंग की, जैसे COA के मेंबरों से मीटिंग की, FIH हॉकी इंडिया में जो और भी मेंबर हैं इम्पोर्टेंट उन सब से मीटिंग की। यहाँ तक कि भुवनेश्वर और राउरकेला में जो वर्ल्ड कप के स्टेडियम बन रहे हैं वहाँ की तैयारियां भी देखी हैं, कहाँ तक काम पहुँचा, कितना रह गया है, कितना बाकी है, कब तक कंप्लीट होगा, इन सब चीज़ों का उन्होंने मुआयना किया। जितनी भी मीटिंग हुई हैं उन सब में एक पॉजिटिव चीज़ निकल के सामने आ रही थी कि हाँ FIH ने कहा कि ठीक है आप जो करना चाहते हो कर लो। उनकी बस 2 ही शर्तें थी, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त COA का एक मसौदा उनको अभी पेश करना पड़ेगा, दूसरा मसौदा उनको कुछ 10 दिन के अंदर पेश करना पड़ेगा FIH को, और जो चुनाव हैं वो 9 अक्टूबर से पहले हो जाने चाहिए। 9 अक्टूबर का टाइम मिलते ही FIH के मेंबर चले गए वापस और हर तरफ ये न्यूज़ फैल गई कि हाँ अब खतरा टल गया। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी एक डर था कि ये काम समय पर हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी FIH ने कई ऐसे कंप्लेन की है हॉकी इंडिया से कि वो COA के मेंबरों से मेल पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, कॉल पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, हॉकी इंडिया से कई तरह के कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी कि हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि चुनाव कब होंगे, पर उस वक्त किसी की तरफ से कोई हाँ ना नहीं हो रही थी। इसी बात पर उन्होंने फैसला किया था कि एक बार आखिरी बार भारत का दौरा करेंगे, और उन्होंने दौरा किया। हर चीज से, हर बात से वो थोड़े संतुष्ट दिखे, यहाँ तक कि जो FIH के CEO हैं थ्री व्हील वो भी संतुष्ट दिखे हैं। पर आज एक और खबर आ गई है कि मतलब हॉकी इंडिया की तरफ से भी ये कंफर्म हो गया है कि हाँ भाई साहब 9 अक्टूबर से पहले हम चुनाव कंप्लीट कर देंगे। मतलब सब कुछ सेटल हो गया है। अब ये चीज 100% पॉसिबल हो गई है। अगले साल पुरुषों का जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो भारत में ही होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला के मैदानों में। तो फाइनली जो एक बड़ा सा खतरा मंडरा रहा था हॉकी इंडिया पर वो टल चुका है, और अगले साल से फिर हॉकी का जो त्योहार है वो भारत में वापस आ जाएगा। तो आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? जो भी आपके विचार हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खेलों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी कुछ ही क्षणों के अंतराल में। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।